हरे कृष्णा। आज हमारी ब्रज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में आई है, जावड़ धाम। जावड़ धाम की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीला में जावड़ धाम श्रीमती राधा रानी का ससुराल है। राधा रानी जी का प्राकट्य रावल में हुआ और फिर वो बरसाना में भी रही, लेकिन उनका विवाह यहाँ हुआ। लीला में राधा रानी जी के पति का नाम अभिमन्यु, उनकी सास का नाम जटिला और उनकी ननद का नाम कुटिला। भगवान के साथ माधुर्य रस में दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, स्वाकिया और पराकिया। स्वाकिया रस का आस्वादन भगवान करते हैं द्वारका लीला में, भगवान की 16,108 पटरानियाँ हैं। और पराकिया रस का आस्वादन भगवान ब्रज में करते हैं, ये ब्रज की विशेषता है। पराकिया रस का अर्थ है कि पैरामोर, यानी कि विवाह से बाहर का संबंध, जिसको कि भौतिक जगत में सबसे बड़ा महापाप माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। लेकिन भौतिक जगत का सबसे निकृष्ट कार्य आध्यात्मिक का सबसे सर्वोत्तम रस है। इस पराकिया रस का आस्वादन करने के लिए भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से विस्तार करते हैं और अपनी स्वरूप शक्ति से विस्तार करके अभिमन्यु, जटिला और कुटिला को प्रकट करते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी यहाँ आती हैं और इस भगवान की लीला में अभिमन्यु कभी भी राधा रानी को स्पर्श भी नहीं कर पाए, लेकिन एक भाव लाने के लिए कि राधा रानी पर स्त्री हैं, अब उनको कृष्ण से मिलना है, तो बहुत सस्पेंस है, रोमांच है, इसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी भी करती हैं और कृष्ण भी करते हैं। श्रीमती राधा रानी की लीला में सहयोग देने के लिए राधा रानी की एक गोपी थी, जिनका नाम था विरहानी गोपी। ये विरहानी गोपी कृष्ण से हमेशा विरह में रहती, इसने कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए। इसकी केवल सेवा यही होती थी कि किसी ढंग से जटिला कुटिला को कुछ चंपत करके राधा रानी से कृष्ण को मिला दें। तो जटिला और कुटिला के सामने जो विरहानी गोपी थी, कृष्ण की खूब बुराइयाँ करती थी। ये प्रकार से कृष्ण का गुणगान ही हुआ कि कृष्ण लंपट हैं, धोखेबाज हैं इत्यादि इत्यादि, जिसको सुनकर वो जटिला जी का ट्रस्ट जीत लेती थी। और फिर विरहानी गोपी उनको पूरा विश्वास था और विरहानी गोपी राधा रानी को कृष्ण से मिलाने में सहयोग करती थी। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कृष्ण तरह तरह के षड्यंत्र रचकर यहाँ पर आते थे, राधा रानी से मिलते थे। एक बार की बात है कि काफ़ी समय हो गया था, राधा और कृष्ण आपस में नहीं मिल पा रहे थे, तो कृष्ण के मित्रों सभी दिन देखा जा रहा था कि कृष्ण बहुत उदास हैं। श्रीमती राधा रानी की सख्या में देख रही थी कि राधा रानी बहुत उदास है। तो कृष्ण के मित्र सुबल एक बार यहाँ पर आए और सुबल ढूंढते ढूंढते ऐसा आए तो जटिला कुटी में पूछा, यहाँ क्या करने आए हो, भाग जाओ यहाँ से। इसने बोला, नहीं, मेरा एक बछड़ा खो गया है, उस बछड़े को ढूंढने आया हूँ। बोले, तुम्हें कृष्ण ने भेजा है क्या? बोले, कृष्ण का नाम लो मेरे सामने, बहुत बदमाश है, धोखेबाज है, लंपट है। उसने भी कृष्ण को खूब गालियाँ दी। कृष्ण को गालियाँ देख कर जटिला कुटिला बोलेगा कि सुबल भी उनके कैंप का है, वेरी गुड, ढूंढ लो इस बछड़े को। तो सुबल और राधा रानी का चेहरा एक जो मिलता जुलता था, तो सुबल राधा रानी के कमरे में आए और राधा रानी को बोला, तुम तुरंत मेरे कपड़े डालो और उस बछड़े को लेकर तुम बाहर जा सकते हो कृष्ण से मिलने। इस प्रकार जो उन्होंने आपस